आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड। आसान भाषा में बोले तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल्ड। और आज के समय में इनके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो अच्छा साउंड करता है और ये ठीक भी है। इससे इन्हें इन्फीरियर फील नहीं होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें तुम पढ़ोगे कि डिसेबिलिटी होती क्या है। ये एक कंडीशन है जिसमें एक इंसान नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता। जैसे मान लो एक इंसान का हाथ नहीं है तो वो बहुत सारे काम नहीं कर पाएगा जो नॉर्मल इंसान कर लेता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो नॉर्मल लोगों से पीछे है। जैसे पैरा ओलंपिक्स देख लो, इंडिया के कितने प्लेयर्स ने खेला और जीता है, वो नॉर्मल लोगों से भी कहीं आगे है। तो एक पर्सन डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड हो सकता है बाय हियरिंग, सीइंग, लर्निंग और कम्युनिकेटिंग। अब बात करते हैं कि ये होती कैसे है। ये 5 तरीकों से हो सकती है। फर्स्ट इज़ बाय बर्थ, जब बच्चा पैदा हुआ तब से, और या फिर बाय एक्सीडेंट, मतलब किसी एक्सीडेंट में कोई इंजरी के कारण। थर्ड, पॉवर्टी के कारण, जैसे अगर कोई गरीब को इंजरी हो गई जिसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे चाहिए तो वो नहीं करा पाएगा। फोर्थ इज़ जेनेटिक डिसेबिलिटी, मतलब कोई जीन में ऐसी प्रॉब्लम हो जाना जिससे एक इंसान डिसेबल हो गया और ये डिसेबिलिटी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र होती है। फिफ्थ है मेल न्यूट्रिशन, जब कोई सफिशिएंट अमाउंट से कार्ब्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स नहीं लेता तो वो भी डिसेबल्ड हो सकता है। और देखें तो ये पॉवर्टी से ही लिंक है। अगर किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं कर पाएगा। अब दो वर्ड्स आते हैं, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। इनका डिफरेंस समझे तो डिसेबिलिटी तो तुमने पढ़ दी कि ये वॉकिंग, सीइंग या हियरिंग में आपको हो सकती है और ये सब फिजिकल में आते हैं। पर डिसऑर्डर की बात करें, ये मेंटल प्रॉब्लम्स में आते हैं, जो भी माइंड से रिलेटेड है। अब डिसऑर्डर के भी दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट बाय बर्थ, सेकंड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ADHD, सेकंड SPD, थर्ड ASD, फोर्थ ODD एंड फिफ्थ इज OCD। इनके सिर्फ नाम याद करने हैं, इन्हें तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ना। डिटेल में तुम्हें डिसेबिलिटी को पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल और सेकंड इज फिजिकल। फिजिकल में आते हैं जो बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, जिन्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स है। और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर मतलब मेंटली नॉर्मल ना होना। इसमें आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और ओपिनियन। जैसे मान लो अगर किसी ने बोला अपना ओपिनियन दो, तो वो इंसान ओपिनियन देने में बहुत टाइम लगा देगा या फिर दे ही नहीं पाएगा, तो वो मेंटली स्टेबल नहीं है। ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, मतलब तुम्हें बिहेव कैसे करना है किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट इज एक्ट नॉर्मल विद देम, उनके साथ नॉर्मली एक्ट करो, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा ही सिंपैथी शो करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। सेकंड, डोंट हेल्प देम टू मच, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे तो उन्हें लगेगा कि वो डिपेंडेंट है किसी पे। तीसरा है ट्रीट ए अडल्ट लाइक ए अडल्ट, मतलब ज़्यादा सिंपैथी मत दो और ये मत समझो कि ये 5 साल का बच्चा ही है एक। इससे उन्हें बुरा लगेगा और होपलेस फील होगा। फोर्थ इज डोंट टॉक अबाउट देयर पास्ट, मतलब उनसे इतना नहीं पूछो कैसे ये डिसेबिलिटी हुई थी। इससे उन्हें बार बार वो चीज़ें याद आएगी और बुरा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम होता है जिसे डिज़ाइन दिया जाता है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, जिसे ये इजीली परफॉर्म कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो भी होते हैं लोग, वो सभी के सभी डिफरेंटली एबल्ड ही होते हैं। और जो टास्क होते हैं वो इनके लिए ईजी होते हैं करने के लिए, तो उनको कभी फील नहीं होता कि ये अलग है या फिर ये कुछ कर नहीं सकते, ये होपफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एम ऑफ अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट इज उन्हें फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट करना। सेकंड, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देना जो उन्हें मिलनी चाहिए। जैसे कोई खेलना चाहता है तो उसे पैरा ओलंपिक्स तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है गोल, और अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का पहला गोल है मोटर स्किल को डेवलप करना, मतलब मसल्स को कंट्रोल में रखना। क्योंकि जब आपके मसल्स आपके कंट्रोल में होंगे तो आप मूव कर पाओगे उन्हें अपनी मर्जी से। जैसे अगर तुम भाग रहे हो तो तब तुम्हारे लेग के मसल तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम चल भी नहीं पाओगे। और ये मोटर स्किल दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज फाइन, जिसमें स्मॉल मसल्स आते हैं जैसे फिंगर्स के मसल हो गए। सेकेंड इज ग्रॉस, जिसमें लार्ज मसल आते हैं जैसे हैंड का और लेग मसल। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट, मतलब उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट देना
जिसमें वो बात कर सके और अपनी सोशल लाइफ को और इन्हेंस कर सके। नेक्स्ट है CWSN प्रोफेशनल्स, मतलब ऐसा प्रोफेशन जिसमें डिफरेंटली एबल पीपल को ट्रेन और एजुकेट करना हो। इसमें 6 टाइप्स ऑफ प्रोफेशन आते हैं। फर्स्ट इज काउंसलर, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेगा और उसका सोल्यूशन देगा। सेकंड थेरापिस्ट, जो मोटिवेट करेगा और तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। थर्ड फिजियोथेरेपिस्ट, ये तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देगा, जैसे पोस्चर मेंटेन करेगा। फोर्थ इज फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये स्कूल में डिसेबल्ड बच्चों या फिर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को सपोर्ट और मोटिवेट करता है। फिफ्थ इज स्पीच थेरेपिस्ट, ये ध्यान देता है जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते या थोड़ा अड़कते हैं बोलने में, को एक्सरसाइज की मदद से अच्छे से बोलने में मदद करता है। सिक्स्थ है स्पेशल एजुकेटर, इसमें वो सब क्वालिटीज आती है जो तुमने पीछे 5 प्रोफेशनल्स में देखी है, और ये ऑल इन वन प्रोफेशन होता है। तो इट इज़ द एंड, तो ये चैप्टर भी होता है ख़त्म।